अब देख ले कंडक्शन सिस्टम। ये हार्ट है, ये 4 चैम्बर है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व, फिर यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व। ये जगह पे होता है ऐसे नोड, और ये जगह पे अपर पार्ट ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व एंड नियर टू सेप्टम। हार्ट के बीच वाले हिस्से को कहा जाता है सेप्टम, इसको कहा जाता है एवी नोड। और ये वेंट्रिकुलर नोड, और ये है साइनोऑरिकुलर नोड, यहाँ पे होता है। और इसका काम क्या है, ये हार्ट बीट को, यहाँ पे जो कंट्रैक्शन पहले ये इम्पल्स जनरेट करता है, यहाँ पे इम्पल्स जाती हैं और दोनों आर्टरियम सिस्टोल करती हैं। सिस्टोल कितने सेकंड में करती हैं? 0.1 सेकंड में। उसके बाद कंट्रैक्शन सेम टाइम पे यहाँ पे भी जाती है, यहाँ पे भी जाती है। तो ये क्या करता है, कंट्रैक्शन को डिले कर देता है। ये जो इम्पल्स आता है ये यहाँ पे भेजने के लिए डिले कर देता है। डिले मतलब देर कर देता है। डिले कर देता है कितने टाइम? डिले कर देता है 0.1 सेकेंड। कंट्रैक्शन को वो रोक देता है, अपने पास ही रख देता है। उसके बाद 0.1 सेकेंड के बाद वो छोड़ता है। तो यहाँ पे होता है बंडल ऑफ हीज, बंडल ऑफ हीज, और यहाँ आता है बंडल ब्रांचेस, बंडल ब्रांचेस। और यहाँ पे जो होता है ये जाली जाली सी, ये वेंट्रिकुलर वाल है, ठीक है। और ये जाली जाली है पर्किंजे फाइबर, पर्किंजे फाइबर। पहले इम्पल्स यहाँ पे जनरेट होता है, आर्टेरियल कंट्रैक्शन होता है, और इसमें भी चला जाता है वही सेम टाइम पे, पर ये 0.1 सेकेंड इसको रोक देता है। उसके बाद छोड़ता है, और बंडल ऑफ हीज जो होता है वो उसको ट्रांसपोर्ट करता है पूरा इम्पल्स को। और यहाँ पे जो बंडल ब्रांचेस है वो दोनों साइड, दोनों को, एक लेफ्ट को भेजता है, एक राइट को भेजता है इम्पल्स। तो और पर्किंजे फाइबर उनको इम्पल्स को लेके अपनी वेंट्रिकुलर वाल पे छोड़ देता है। वेंट्रिकुलर वाल पे जैसे ही छोड़ता है वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होता है। वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन मतलब, आर्टेरियल कंट्रैक्शन मतलब यही, कंट्रैक्शन मतलब ऐसा दबा ले, स्पेस खत्म, ठीक, ख़त्म। ऐसे नोड, एबी नोड ख़त्म, बंडल ऑफ हीज, बंडल ब्रांचेस, पर्किंजे फाइबर, ठीक। हाँ अभी ECG पे भी यहीं पे समझ लें। ECG का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये है P वेव और T वेव। जब हमारा होता है, पहला कैसा होना चाहिए, मैंने कहा था कंट्रैक्शन मतलब सिस्टोल, वही सेम। कंट्रैक्शन मतलब ही डीपोलराइजेशन है। डीपोलराइजेशन इसलिए होता है जब ब्लड वेसल में सोडियम आयन घुसता है तो डीपोलराइजेशन होता है और पोटेशियम आयन भी निकल जाता है। पोटेशियम मतलब एक के, ये ब्लड वेसल है, इसमें जब सोडियम घुसेगा और पोटेशियम निकलेगा, ये है डीपोलराइजेशन। समझ ले इतना ही बस। डीपोलराइजेशन मतलब कंट्रैक्शन, समझ ले। डीपोलराइजेशन मतलब कंट्रैक्शन। जब हार्ट कंट्रैक्ट करेगा मतलब आर्टेरियल डीपोलराइजेशन होगा, मतलब आर्टेरियल सिस्टोल होगा, मतलब आर्टेरियल कंट्रैक्शन होगा। तब क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन में ऐसा वेव निकलेगा। उसके बाद होना क्या चाहिए, पहले आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, फिर आर्टेरियल रीपोलराइजेशन, फिर डीपोलराइजेशन, उसके बाद वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो खुद लिख लेना, ठीक है। आर्टेरियल रीपोलराइजेशन जो होता है उसमें ये ग्राफ P वेव, ठीक। और आर्टेरियल रीपोलराइजेशन होना चाहिए तब, उसके बाद पर होता नहीं है ग्राफ में। आर्टेरियल रीपोलराइजेशन का कोई ग्राफ नहीं निकलता। क्यों पता है? वेंट्रिकुलर जो डीपोलराइजेशन होता है वो बहुत ज़ोर से होता है, उसके वजह से उसका ग्राफ इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। तो उसके वजह से आर्टेरियल रीपोलराइजेशन का ग्राफ को वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का ग्राफ डोमिनेट कर देता है। माने ये वाला बड़ा वाला ग्राफ आर्टेरियल डीपोलराइजेशन का छोटा वाला ग्राफ को डोमिनेट कर रहा है। मतलब आर्टेरियल डीपोलराइजेशन का ग्राफ स्पेसिफिकली ग्राफ में नहीं आता, वो पीछे रह जाता है। मतलब उसका शो कोई नहीं, मतलब शो करने के लिए कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं होता। तो ये वाला डोमिनेट कर देता है। उसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का, मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का। P वेव है आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, मतलब आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन।
फिर QRS कॉम्प्लेक्स, इसको तीन को हम कहते हैं एक QRS कॉम्प्लेक्स। वो ये है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और P वेव है आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, और इसका तो कोई ग्राफ ही नहीं है, और इसका है T वेव। मतलब जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तो ये वाला T वाला वेव ग्राफ होता है। ख़त्म, ECG ख़त्म, ठीक। ECG का दो मतलब होता है, एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और एक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो है जो हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को शो करता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो है जो एक मशीन है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हार्ट का इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को मापने के लिए एक मशीन है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हार्ट का इम्पल्स ही है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हार्ट के इम्पल्स को मापने के लिए मशीन है। ख़त्म।